This call is now being recorded. This call is now taking notes. कॉलम में जहां तक पढ़ा था वहां तक कुछ आप लोगों ने पढ़ा है। बताइए बच्चे। कॉलम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकाल लिया था। आज हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। हम एक यूनिफॉर्म रिंग की कल्पना करेंगे। ये रिंग है जिसका रेडियस r है और इस रिंग का मास m है। एक एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, जैसे इसको x मानते हैं अगर, ये y हो गया, ये जेड एक्सिस है, और हम ये जूम करते हैं इसके अबाउट रिंग रोटेट कर रहा है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसके लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग। कितना हो जाएगा ये? m बाई 2πr होगा इतना, क्योंकि टोटल रिंग की जो लेंथ है वो है 2πr। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m अपॉन 2πr। क्लियर? अब इस रिंग में एक एलिमेंट कंसीडर करना है जिसकी लेंथ dl है। ठीक है ना? हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया रिंग में जिसकी लेंथ dl है। तो लिखेंगे मास ऑफ द एलिमेंट कितना होगा? बताइए, एलिमेंट का मास कितना होगा बच्चे? dm। ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dl या m बाई 2πr इंटू dl। और कल हमने पढ़ा है कि किसी एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट जेड एक्सिस। डी आई हो जाएगा dm
इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m/2πr इंटू आर स्क्वायर इंटू dl। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसकी लिमिट जाएगी 2πr तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr² बाई 2πr इंटू 2πr कैंसिल हो गया, तो आई कितना आ गया, mr²। यहां तक समझ में आया? बोलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr² हो गया। बच्चे नोट कर रहे हैं आप लोग? ऋतिका आपको समझ में आया? यस सर। जयेश यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ओम यस सर। अब इसी में नोट हो गया बच्चे, आगे बढ़े। बताइए। यस सर, हो गया। ठीक है, इसी में कंडीशन ये है इस रैंक की बात करूं मैं, हमने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। इसी एक्सिस के पैरेलल एक दूसरा एक्सिस हम ये ड्रॉ कर लें, तो इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलेंगे आई। दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस आर है,
तो आई हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और आई भी एम आर स्क्वायर है और ए भी एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो एक्सेंट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. हो गया सर। हो गया? यस। अगेन हम कल्पना कर रहे हैं सेम रिंग का। ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, आईडी। ये हमारा जेड एक्सिस था जो दोनों पर परपेंडिकुलर है, दोनों एक्सिस पर। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे? आई जेड इक्वल टू आई डी प्लस आई डी या 2ID। तो आई डी हो जाएगा आई जेड बाई 2, या हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ये हमारा टेंजेंट है इस पर, दिस इज टेंजेंट। रेडियस आर है। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई टी इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वायर। आई डी कितना है? तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज 3 mr स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट हो गया 3 mr स्क्वायर बाई 2। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। नोट कर लीजिए। ओके, अब कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर डिस्क। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क।
कि एक थ्री सर्कुलर डिस्क हमने इमेजिन किया, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके बाद डिस्क रोटेट कर रहा है, और इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। डिस्क का रेडियस आर है, तो यहां पर हम सरफेस डेंसिटी कंट्रोल करेंगे बच्चे, क्योंकि यहां पर मास पर यूनिट एरिया है। तो लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, सिग्मा कहते हैं, और ये हो जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर। फिर कंसीडर करेंगे इसमें रिंग, कि एक रिंग कंसीडर किया हमने, इसको शेड कर दें थोड़ा सा, इस तरीके से शेड कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस x है और थिकनेस dx है, ठीक है ना। हेलो, हम्म 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 वॉल स्ट्रीट, ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स dx। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स dx इंटू m बाई पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स dx आ गया। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, डी आई हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx हो जाएगा बच्चे ये। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हो
तो 0 to I और 0 to R होगा। तो यहां से I कितना हो जाएगा 2m by r स्क्वायर और ये हो जाएगा x पावर 4/4 0 to r यानी 2m by r स्क्वायर इंटू r पावर 4/4 2 to the 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो ये आ गया mr स्क्वायर बाई 2। यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है। इतना नोट करिए बच्चे। हो गया सर। समझ बच्चे? सर यस सर। इसी डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट और टैंजेंट के अबाउट कितना हुआ वो निकाल रहे हैं। नोट कर लिए। ये डिस्क है हमारा, ये डायमीटर है, ये सेंटर हो गया हमारा। ये भी डायमीटर है। इधर आईडी, इधर भी आईडी और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाला अभी आई। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे बच्चे? I इक्वल टू आई डी प्लस आई डी यानी 2ID। तो ID कितना हो जाएगा I/2 यानी mr स्क्वायर बाई 4। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4। अब टेंजेंट के अबाउट कितना होगा? तो ये हमारा टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट।
ये टेंजेंट यहां से r डिस्टेंस पर है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम it लिख दें अगर, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, what I can write? Tell me. IT is equal to ID plus MR square. This is the parallel axis theorem. ID already calculated MR square by 4 plus MR square. This is 5 MR square by 4. So IT हो जाएगा 5 MR square by 4. आई बात समझ में? नोट कर लिए बच्चे? Yes, sir. आगे बढ़ो बच्चे। Yes, sir. ठीक है, अब लिख रहे हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर लैमिना। This is a thick rectangular lamina. The length of lamina is L, width B. ये हमारा एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। These are the two diagonals.
तो इसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाई। m/12 a² प्लस b²। इसी में कंडीशन ले लीजिए कि जब a b के बराबर होगा, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाएंगी, उस टाइम लैमिना क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और तब हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, ma²/12 इंटू 2। तो I हो जाएगा ma²/6। ठीक है, रुचिका समझ में आ रहा आपको? सर एक बार रिपीट कीजिए। क्या बोल रहे हैं बच्चे? एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट कर दे रहा हूं। लैमिना का मतलब हो गया एक बुक, जस्ट लाइक ए बुक। ठीक है ना? अब इस बुक के इस सेंटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, बुक की लेंथ a है, बुक की विड्थ b है, तो उस हालात में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m/12 a² प्लस b²। और अगर आप a और b इक्वल कर देते हैं, दोनों की लेंथ बराबर कर देते हैं, तो बन जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, जब a² प्लस a², 2a², ma²/12 इंटू 2 कर दिया हमने, ये आ गया ma²/6। ठीक है, यस सर। नोट कर लिए? जी सर। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज ए सिलेंडर और दिस इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का रेडियस r है, सिलेंडर की लेंथ l है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m n²/12 प्लस r²/2। ये बच्चे सिर्फ याद रखना है ये सारी चीजें। इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2mr²। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m n²/3 प्लस r²/2। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, तो इनको आपको बस याद करना है, इनकी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड लिया था हमने, ये हमने थर्ड लिया था, ये फोर्थ लिया था। 4 एक्सिस में लिए थे, उन डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये हो गया आई थिंक सबका। जी सर। यस सर। ठीक है, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, लेंथ एल हो गया, रेडियस आर हो गया। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका mr²/2। ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m n²/12 प्लस r²/4।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस आर स्क्वायर बाई फोर। यहां भी चार एक्सिस है आपके, मैं काउंट करा दे रहा हूं। एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3, दिस इज एक्सिस नंबर 4। हो गया बच्चे? आज मेरे ख्याल से कितने बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं लगता है। गुरुदेव, विजय, जयेश एंड ऋतिका। ओम कहाँ गया? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। आगे लिखिए। हो गया बच्चे, मिटा दो। जी सर। आगे लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ये एक हॉलो स्फीयर हमने लिया। थ्री डायमेंशनल है ये। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, चाहे इस एक्सिस के अबाउट ले लो या इस एक्सिस के अबाउट ले लो, दोनों सेम ही होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, जहां रेडियस आर है। और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। कैलकुलेट कर रहे हैं। आई टी इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई हो गया 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 5/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर्स। डायग्राम यही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, देखिए 2/5 हो जाएगा ये, और IT हो जाएगा 2/5, ये हो गया 7/5। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। हो गया? Yes, sir. हाँ सर। ठीक। Yes, sir. अब लिखिए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। लिख लो डेफिनेशन। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स which is responsible for the turning effect of applied force which is responsible for rotating a rigid body rotating a rigid body। हाँ जी बच्चे, दोबारा लिखिए। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स the turning effect of applied force which is responsible for rotation of a rigid body rotation of rigid body about a particular axis about a particular axis is called torque। आवाज आ रही है बच्चे? टॉर्क को सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टॉर्क होता है R क्रॉस F, या हम इसको लिख सकते हैं
आर एफ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब लिख लीजिए द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is determined with the help of हाँ जी विजय बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। विजय सर आप नहीं आपकी आवाज आ पा रही बच्चे, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं शायद। Are you facing any type of problem? Is it possible the network is not supporting? अच्छा फिर से बता दें आपको, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क कहा जाता है। और जब ए क्रॉस बी हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर आ गया। जहां पर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वेक्टर में कि यू कैप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड कर्ल रूल, दिस रूल, राइट हैंड कर्ल रूल मतलब हो गया कर्ल द palm of right hand from one vector to another, then thumb indicate the direction of the cross product। तो यहां से अगर ये दो वेक्टर आपको बता रहे हैं, ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, तो आर से एफ की तरफ अगर कर्ल आप करते हैं तो इधर टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन आएगी और ये दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। और अगर आर से एफ एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे, सॉरी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन आपकी नेगेटिव में हो जाएगी। देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज डाउनवर्ड थंब, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड थंब। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर हम क्या लिखेंगे, टॉर्क वेक्टर अपॉन आर एफ साइन थीटा, या टॉर्क वेक्टर अपॉन टॉर्क का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है, इतना नोट कर लीजिए। क्लियर? यस सर। नोट हो गया? जी सर। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट। कल या अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड बाय सर। बाय सर। Yes.